आदमपुर से बीजेपी 17,599 वोट से आगे चल रही है। बीजेपी के भव्य बिश्नोई को 56,544 वोट अब तक मिले हैं। वहीं कांग्रेस के जेपी को अब तक 38,945 वोट मिले हैं। ये 10 दौर की मतगणना के खत्म होने के बाद तस्वीर है हरियाणा के आदमपुर सीट से, जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हुए और उसके बाद इस समय मतगणना चल रही है। कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ जाने से यह विधानसभा उपचुनाव हुआ और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, जो कि इस समय आगे चल रहे हैं। 6 राज्यों के 7 विधानसभा उपचुनाव में फिलहाल 4 सीटों पर पलड़ा बीजेपी का भारी नजर आ रहा है। जहां पर बिहार की अगर बात करें तो बिहार के मोकामा सीट से आरजेडी जीती है, तो वहीं गोला गोकर्णनाथ सीट से उत्तर प्रदेश के बीजेपी जीत चुकी है और बीजेपी इस समय आगे चल रही है हरियाणा की आदमपुर सीट से, जहां भव्य बिश्नोई आगे चल रहे हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी बिलाल आदमपुर में मौजूद हैं। बिलाल, क्या कुछ तस्वीर, कितने दौर की मतगणना खत्म हो चुकी है और क्या पिता की सीट भव्य बिश्नोई बचाने में कामयाब? जी बिल्कुल, देखिए प्रणय, भव्य बिश्नोई जो है वो तकरीबन 17,599 वोट से जो है वो आगे चल रहे हैं कांग्रेस के जेपी से। और जो कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो काउंटिंग सेंटर के बाहर, वहां पर अब पटाखे बजना भी जो है वो शुरू हो गए हैं। जाहिर तौर पे जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई को टिकट ना दे करके उनके बेटे को भव्य बिश्नोई को टिकट दिया, उसका फायदा जो है वो सीधे तौर पे बीजेपी को देखना पड़ रहा है, देखने को मिल रहा है। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि भव्य बिश्नोई के खिलाफ जो है वो थोड़ा सा डिसकंटेंट जो है वो आदमपुर की जनता के बीच में जो देखने को मिल रहा था। तो जाहिर तौर पे जो 26 साल का वनवास था आदमपुर की जनता में, जो सत्ता विरोधी पार्टी को जिताने का, वो वनवास जो है वो अभी इस बार खत्म होता हुआ दिख रहा है। सिर्फ 3 राउंड की जो काउंटिंग है वो अभी बची हुई है। 10 राउंड की काउंटिंग होने के बाद 17,000 से भी ज्यादा की लीड जो है वो बीजेपी के भव्य बिश्नोई जो है वो बनाए हुए हैं। और जाहिर तौर पे जैसा कि चुनाव प्रचार का जो अंतिम दिन था, उस दिन मनोहर लाल खट्टर की यहाँ पर एक सभा हुई थी और उस सभा में भव्य बिश्नोई की दादी और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भजन लाल, उनकी बीवी जसमा देवी जो है वो मंच पर आई थी और उन्होंने एक इमोशनल अपील करी थी आदमपुर की जनता के साथ। और उसका साफ तौर पे जो फायदा है, अगर आप तस्वीरें भी दिखा सकें कि वहां पर किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, किस तरीके से वहां पर जो है जो समर्थक हैं भव्य बिश्नोई के, वो इस समय क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रणय, मैं अभी इस वक्त काउंटिंग सेंटर के अंदर मौजूद हूं, जहां पर मतगणना जो है वो चल रही है। ये वो काउंटिंग सेंटर का रूम है जहां पर मतगणना चल रही है और कार्यकर्ताओं को चूंकि काउंटिंग सेंटर के अंदर आने की इजाज़त नहीं है, वो काउंटिंग सेंटर के बाहर हैं और बाहर से जो है पटाखों की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है। जो भव्य बिश्नोई बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ से जो जश्न की तस्वीर जो है वो यहाँ काउंटिंग सेंटर के बाहर देखने को मिल रही है। हर राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद जैसे जैसे लीड जो है वो बीजेपी को मिल रही है, वैसे वैसे जो जश्न है वो दिखता जा रहा है। तो कार्यकर्ताओं की तस्वीर जो है वो यहाँ काउंटिंग सेंटर के अंदर से तो फिलहाल नहीं दिख रही है, लेकिन जो पटाखों की आवाज है वो यहाँ काउंटिंग सेंटर में रह करके जो है अंदर से। बिलाल, आप वहां काफी समय से मौजूद हैं लगातार और इस इलेक्शन को भी रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या माना जाए कि बाबा राम रहीम के बाहर आने के बाद आदमपुर सीट में कुछ प्रभाव पड़ा है? जी प्रणय, बिल्कुल, जो आदमपुर के ज़्यादातर गांव जो है उनमें जो डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख हैं राम रहीम, उनका प्रभाव जो है वो ज़रूर देखने को मिल रहा है। अंदर खाने में ऐसी बातें जो है वो ज़रूर देखने को मिल रही है और इसका सीधा फ़ायदा जो है वो बीजेपी को देखने को मिल रहा है। हालांकि जब हमने लोगों से कैमरे पे बात करी तो कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि वो राम रहीम के जो है वो भक्त है, लेकिन इसका फ़ायदा जो है अंदर खाने में जो बातें समझ में आ रही हैं वो यही है कि इसका जो जिस तरीके से पैरोल जो है वो दी गई राम रहीम को, उसका फायदा जो है बीजेपी को जरूर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही जो आदमपुर का अगर आप चुनावी समीकरण देखें तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो राजनीति होती है वो भजन लाल की विरासत से जो है वो भी जुड़ी हुई है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।